फ्रेंड्स, सीरीज जो हमारा स्टार्ट हो रखा है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, उसमें ऑलरेडी हमने नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को कवर कर लिया और साथ में हमने सिक्किम और वेस्ट बंगाल को भी कवर कर लिया है। साउथ इंडिया के काफी स्टेट्स को हमने ऑलरेडी वीडियो भेज रखा है, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर तेलंगाना का, गोवा का, राइट। तो आज हम आपके पास लेकर आए हैं आंध्र प्रदेश का वीडियो। उसके बहुत से इंपॉर्टेंट और बड़े यूनिक फैक्ट्स हैं जो आपके पास अभी हम देंगे। यहाँ के सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ का कैपिटल है हैदराबाद, जो 10 साल के लिए हैदराबाद और तेलंगाना का कॉमन स्टेट है, स्टेट कैपिटल है। 10 साल के बाद यहाँ का एक्सक्लूसिव कैपिटल हो जाएगा अमरावती, राइट। नाउ बाउंड्री स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो आंध्र प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से स्टेट्स हैं? सो आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ पर है, इस जगह पे देखिए रेड कलर का तमिलनाडु, फिर यहाँ पे कर्नाटका है और यहाँ पे तेलंगाना है, और 2 और स्टेट है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा। ये इसके बाउंड्री स्टेट्स और कॉमन बाउंड्री बनाते हैं। साथ में आपको याद रखना है कि इसका ये जो कोस्टल एरिया है वो टच करता है बे ऑफ बंगाल से, और हमारे देश में गुजरात के बाद सेकंड सबसे लंबा कोस्टल स्टेट इसी का है, सबसे लंबा कोस्ट इसी का है जो बे ऑफ बंगाल से लगता है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स है यहाँ पे, जैसे एक लेपाक्षी टेम्पल। ये देखिए बड़ा यूनिक टेम्पल है, इसके लगभग सारे पिलर्स हवा में हैं। ये देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ नीचे से काफी जगह है इसमें, और यहाँ एक लेडी का पिक भी आपको दिख रहा है जो नीचे से कपड़े को पार करा रही है, राइट। तो इसका मतलब इसके नीचे में काफी स्पेस है, पिलर यहाँ हवा में है। और हमारे देश के नेशनल फ्लैग का जो डिजाइनर है वो यहीं से है, पिंग्याली वेंकैया। लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन यहाँ पर होता है जो कि गिनेस रिकॉर्ड है, और यहाँ पर एक रामा नायडू जी हैं जिन्होंने 150 मूवी को 13 लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, और ये भी एक गिनेस रिकॉर्ड है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश के ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश हैज सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन आफ्टर गुजरात के बाद। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द हाईएस्ट पीक इज अरमाकोंडा, जो यहाँ का सबसे ऊंचा पीक है, और ये 1680 मीटर अबव द सी लेवल है। और ये ना सिर्फ आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा पहाड़ है, बल्कि वो पूरे के पूरे ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ है, राइट। यहाँ पे 2 रिवर है इंपॉर्टेंट, कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट जनरल फैक्ट्स में हमको जानना है यहाँ पे मेजर क्रॉप्स टोबैको। जी हाँ, तंबाकू यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और तंबाकू जिससे सिगरेट में जो भरा जाता है या बीड़ी बनता है, या और भी कई तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। ये देखिए काफी लंबे पत्ते होते हैं इसके, और इस तरह से इसे सुखाया जाता है और तब इसका जो फ्लेवर आता है। और यहाँ पर एक खास टोबैको का एक ब्रांड है, वर्जीनिया टोबैको, इसके लिए तो आंध्र प्रदेश का मोनोपोली है। फिर यहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तिरुपति टेम्पल, जो लॉर्ड वेंकटेश्वर का है। ये तिरुमल हिल्स पे है। लॉर्ड वेंकटेश्वर यानी विष्णु जी का यहाँ पर मूर्ति है। नाउ नागार्जुनी श्री सैलाम सैंक्चुरी विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, राइट। तो याद रखना है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में ही है, और इसका नाम है नागार्जुन श्री सैलाम सैंक्चुरी। हाल ही में तेलुगु को क्लासिकल लैंग्वेज करार दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, और यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर भी है जो कि श्रीहरिकोटा में है, राइट, जहां से बहुत सारे रॉकेट्स छोड़े जाते हैं। जनरल फैक्ट्स में और आप जान लीजिए कि कोहिनूर, जब हीरे की बात आएगी तो कोहिनूर का जिक्र जरूर आएगा। वैसे ये अभी फिलहाल ये हीरा यूनाइटेड किंगडम की महारानी के ताज में लगा हुआ है, वो है यहीं का, आंध्र प्रदेश में मिला था कोहिनूर। और एक और काफी बड़ा हीरा है जिसका नाम है पिट, ये दोनों गोलकोंडा माइंस से मिले यहाँ पे, जो आंध्र प्रदेश में है। देन तुमालपल्ले माइंस, ये बहुत ही रिच है यूरेनियम में, ये भी आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल जो श्री सैलाम में है, श्री सैलाम कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है, ये दिस इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट।
फिर यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मोगाजापुरम केव्स है जो विजयवाड़ा में है। यहाँ पर शिवा और विनायक यानी कि गणेश जी की मूर्ति है। ये देखिए यहाँ पर ये केव का एंट्रेंस है, उसका द्वार बना हुआ है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मेजर डैम्स है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे नागार्जुन सागर डैम है जो कि कृष्णा रिवर पे है, श्री सैलाम डैम है जो कि वो भी कृष्णा रिवर पे है। उसी तरीके से प्राक्षम बराज भी कृष्णा रिवर पर ही बना हुआ है। और भी ये सब बराज है, कुछ डैम है जो इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखेंगे, लेकिन ये पहला दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेड कलर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे डांसेस ऑफ आंध्र प्रदेश, जब भी डांस का जिक्र आएगा, क्लासिकल डांस का जिक्र आएगा और आंध्र का जिक्र आएगा, तो आपको याद रखना है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नाम का एक गांव है जहां पर इसका ओरिजिन स्थल है। सो इट इज वन ऑफ द 8 मेजर इंडियन क्लासिकल डांसेस। इट ओरिजिनेटेड इन द विलेज नेम कुचिपुड़ी। तो एक विलेज के नाम पे इसका नाम पड़ा है इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये देखिए कुचिपुड़ी का ही ये डांस परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, यहाँ भी है। कुछ और भी कई डांसेस है, लोकल डांसेस है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे नाटकम है, विलासी नाट्यम है, बरा कथा है, देन वीरनाट्यम है, देन बुट्टा बोमालू, ओके, थोलू बोमालाटा एंड टपाटा गुल्लू। ये सारे वहाँ के डांस फॉर्म्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी, उसे आप याद रखेंगे। राइट, कुछ स्टेट सिंबल्स के बारे में हमें जान लेते हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। राइट, ये देखिए ये हिरन का एक प्रजाति है। नाउ बर्ड में यहाँ पे रोज रिंग पैराकिट, एक तोता है जो पैराकिट कहते हैं इसे, रोज रिंग पैराकिट। ये देखिए यहाँ पर फ्लावर में यहाँ पे जस्मिन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ का ट्री, जो स्टेट ट्री है वो है नीम। जी हाँ, वंडर ट्री कहलाता है। इससे बहुत सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसका। और आप देखते हैं आंध्र प्रदेश का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जरूर जान ले, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे विजयनगर एम्पायर यहाँ पर हुआ करता था कभी मेडिवल इंडिया में, और उसके ये देखिए वहां पर मंदिर या किस तरह का था विजयनगर एम्पायर, यहाँ पर पता चलता है। और यूनेस्को ने इसको अपना यूनेस्को साइट इसको घोषित हो चुका है ये विजयनगर एम्पायर का। ये यहाँ के कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स भी थे यहाँ पे। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज हेंस, ओके। उसके पहले यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं हम। After India's independence in 1947, Nizam of Hyderabad was apathetic to merge with Indian Union. तो जब भारत देश आजाद हुआ था तो इस जगह पे निजाम ऑफ हैदराबाद थे और वो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। बट बाद में कुछ डिप्लोमेसी चली वल्लभ भाई पटेल की, और इस तरीके से 17 सितंबर 1948 में एक मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा, जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो, उसके द्वारा आंध्र प्रदेश को भारत में इसको विलय करा लिया गया। सो आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑफ फ्री इंडिया व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन प्योरली लिंग्विस्टिक बेसिस। तो भाषा के आधार पे 1953 में ये पहला राज्य बना था। भाषा यहाँ पर तेलुगु है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जान ले। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। महावीर हिरन वनस्थली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। मुरुगवानी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कोरिंगा है, कावल है, कोल्लेरू है। राइट, तो ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ नेशनल सेंचुरीज है। नाउ जीआई टैग्स यहाँ 2-3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो कई, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पोचमपल्ली इकट एक साड़ी है ये, और एक खास तरह का कपड़ा होता है, पोचमपल्ली कहलाता है ये। देन एटिको पाका टॉयज, ये देखिए ये लकड़ी से बना हुआ ये टॉयज है, कई वैरायटी में होता है और बेहद खूबसूरत होते हैं। ये बच्चों के लिए टॉयज है और कई तरीके की और चीजें बनती हैं यहाँ पे। देन तिरुपति लड्डू, ये भी जीआई टैग है, तिरुपति लड्डू। आप देखिए ये कब बना था, अब जाकर इसका लगभग 300 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। हैप्पी बर्थडे ऑफ तिरुमल लड्डू 304 years ago on August 2nd 1715 में पहली बार ये बना था, और उसके बाद से तो अब 300 साल से भी ऊपर हो गए हैं। राइट, इसको नैवेद्यम भी बोलते हैं। नाउ अब हम चलते हैं, इसके बेसिक जानकारी के बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और सारे पॉइंट्स हमें याद हो जाएंगे। राइट, तो आता है हमारा ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे,
Which one will be the capital city of Andhra Pradesh after Hyderabad? So हैदराबाद तो अभी कैपिटल है, 10 साल के लिए इसने शेयर किया हुआ है आंध्रा और तमिलनाडु के बीच, मगर 10 साल के बाद ये क्या होगा, कौन सा इसका कैपिटल होगा? तो आपके पास ऑप्शन है विशाखापट्टनम, गुंटूर, विजयवाड़ा या अमरावती, एंड द राइट आंसर इज अमरावती। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द श्री सैलाम डैम एक बहुत बड़ा डैम है, इज बिल्ड ऑन विच रिवर? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, स्वर्णमुखी, किस रिवर पे है? एंड द राइट आंसर इज कृष्णा। थर्ड क्वेश्चन है विच आउट ऑफ दीज इज आंध्रा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? इसमें से कौन सी चीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आंध्र प्रदेश में? सो टोबैको, कॉफी, रागी या रॉ सिल्क? एंड द राइट आंसर इज, आप इन लीव्स को देखकर भी समझ सकते हैं, काफी लंबे लीव्स होते हैं ये, और इन्हें सुखाने के बाद इसमें वो फ्रेग्रेंस आता है जो रिक्वायर्ड है। आंसर इज टोबैको, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन टोबैको का आंध्र प्रदेश में होता है। नाउ द ग्रेट डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा इसमें से डांस एक्सक्लूसिव आंध्र प्रदेश का है? कथकली? जी नहीं, कथकली तो केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु साइड का है। यक्षगान ये तो है कर्नाटका का, तो आपके पास फोर्थ ही ऑप्शन बचता है, वो है कुचिपुड़ी। जी हाँ, कुचिपुड़ी एक विलेज है जहां पर यह डांस का शुरुआत हुआ था और उसी के नाम पे इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ गया। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर द तेलंगाना स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश? कब ये सेपरेट हुआ था? आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना को बनाया गया था, तो कब हुआ था? 2014 में, यानी 2024 तक, 10 साल तक आंध्रा और तेलंगाना का कैपिटल जो है वो रहेगा हैदराबाद, और उसके बाद आंध्रा का कैपिटल बदल जाएगा और वो अमरावती हो जाएगा। सो 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन आउट ऑफ दीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद आंध्र प्रदेश? इसमें से कौन सा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ नहीं है? तो देखते हैं, कर्नाटका, देखिए ये येलो वाला आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका है, बिल्कुल लगा हुआ है। तमिलनाडु ये रेड वाला काफी बड़ा बाउंड्री बनाता है। केरल नहीं बनाता, केरल ये ग्रीन है, काफी दूर है। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन ही है बट सटा हुआ है इससे, राइट? नाउ सो द राइट आंसर इज केरल हियर। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच वन आउट ऑफ दीज शेयर कोस्टल बाउंड्री विद आंध्र प्रदेश? कोस्टल बाउंड्री कौन सा बनाता है? अरेबियन सी? नहीं, अरेबियन सी तो हमारे ये वेस्टर्न साइड में है, इंडियन ओशन सदर्न साइड में है, बे ऑफ बंगाल यहाँ बनता है, और अटलांटिक ओशन तो कोई सीधी नहीं बनता, कहाँ पर है वो? सो बे ऑफ बंगाल इस एरिया में, और वो बनाता है कोस्टल बाउंड्री आंध्र प्रदेश का। सो द राइट आंसर इज बे ऑफ बंगाल। नाउ द एथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन आंध्र प्रदेश? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल्लायनगिरी, नंदी हिल्स, अरमाकोंडा, मधेश्वरा हिल्स? द राइट आंसर इज सी, अरमाकोंडा। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन इज द लार्जेस्ट डैम इन आंध्र प्रदेश? सबसे बड़ा डैम आंध्र प्रदेश का? श्री राम सागर डैम, श्री सैलाम डैम, नागार्जुना सागर डैम या सोमशिला डैम? एंड द राइट आंसर इज नागार्जुन सागर डैम। ये सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम इन आंध्र प्रदेश। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नागार्जुन सागर डैम, अब बताइए वो किस रिवर पे बना हुआ है? ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार या गुंडलाकामा? एंड द राइट आंसर इज कृष्णा। नाउ द 11th क्वेश्चन, व्हिच सिटी इज आल्सो नोन एज द ज्यूल ऑफ द ईस्ट कोस्ट? द ज्यूल ऑफ द ईस्ट कोस्ट किस सिटी को बोला जाता है? एंड द राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, पट्टनम वर्ड से याद रखिएगा, ये वो जगह होती है जो समुद्र से लगी हुई होती है, उसे पट्टनम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको याद रखना है, विच वन इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? अब यहाँ मेजर दो रिवर है, कृष्णा एंड गोदावरी। अब इसमें कृष्णा रिवर का इसमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है? सो वेन्ना तो है, भीमा भी है, तुंगभद्रा भी है, इंद्रावती नहीं है। जी हाँ, इंद्रावती कृष्णा का ट्रिब्यूटरी नहीं है। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश? एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंड द राइट आंसर इज, देखिए ऑप्शंस तो यहाँ पर नीम, पीपल, टीक है, सीसम है। अगर आप थ्योरी याद है आपको जो मैंने पढ़ाया है अभी, तो आपको याद होगा ये काफी मेडिसिनल वैल्यू जिस ट्री का सबसे ज्यादा है हमारे देश में वो है नीम, और वो यहाँ का स्टेट ट्री है।
इवन इसके फल जो छोटे छोटे लगे हैं ना, ये टेस्टी भी होते हैं और वैल्यूएबल तो हमारे हेल्थ के लिए है ही। नाउ द 14th क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ रिवर तुंगा एंड भद्रा, ये कौन सा है? तुंगा और भद्रा, ये दो रिवर का ओरिजिन कहां से है? ब्रह्मगिरी से है, महाबलेश्वर से है, नंदा दुर्गा से है या वराह पर्वत से है? एंड द राइट आंसर इज वराह पर्वत। यहां से ये दोनों नदियां का उद्गम स्थल है, वहीं से निकलती है तुंगा एंड भद्रा। और अब हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ये है विद विच कंट्रीज टेक्निकल हेल्प विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, विच वाज एस्टैब्लिश्ड। सो किस कंट्री के हेल्प से ये बहुत बड़ा स्टील प्लांट तैयार किया गया था? और ऑप्शन है आपके यूएसएसआर, यूएसए, यूके या वेस्ट जर्मनी। एंड द राइट आंसर इज यूएसएसआर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम आंध्र प्रदेश का सभी बेसिक पॉइंट्स और काफी सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया। उम्मीद है ये आपको बहुत ही हेल्प पहुंचाएगा, और बस अब थोड़ा सा वेट और अगले स्टेट के बारे में हम आपको बताएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।